डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये स्ट्रिंग का ही पार्ट है। इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे कि आगे हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे मेरा वर्जन आप देख सकते हैं 3.11.864 बिट है। राइट कॉर्नर पे, डाउन के साइड पे, नीचे की साइड पे राइट कॉर्नर पे 3.11.864 बिट है। 3.12 जो मैंने वीडियो पे बताया था उसको वो VS कोड के अंदर रन करने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप 3.11.8 को ही डाउनलोड प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो कभी कभी प्रॉब्लम देगा इंस्टॉलिंग के समय। और आप प्रोसेस वाइज इसको इंस्टॉल कीजिए 3.11 को। अभी हम स्टार्टिंग में सीखेंगे जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसका मतलब हम दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को या वर्ड्स और सेंटेंस को या काफ़ी सारे वर्ड्स और सेंटेंस को एक दूसरे में जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक मैंने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, एफ नेम, और जिसको मैंने वैल्यू दी श्रीहर्ष, और मैंने और एक वेरिएबल बनाया लास्ट नेम, जिसको मैंने वैल्यू दी टाले। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया इसको। अभी जो प्रिंट करने के लिए मैंने इन दोनों के बीच में प्लस दिया। अभी जब आप थोड़ा रिकैप करोगे तब मैंने प्लस नंबर को एडिशन के लिए भी यूज़ किया था इंटीजर में। इंटीजर के वेरिएबल्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। अभी स्ट्रिंग के वेरिएबल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने Ctrl+R दबा के मैंने इसको जब रन किया, अभी मैंने कुछ सेटिंग चेंज किए, वो मेरा टर्मिनल के अंदर 3 बार कंटिन्यूसली रन हो रहा था। उसके लिए मैं अभी टर्मिनल खोलूँगा, मेरा रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल। उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूँगा, तब यहाँ पे आया श्रीहर्ष टाले, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। अगर हमें स्पेस डालना है तब हम सिंपली अब यहाँ पे स्पेस लगा दोगे, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, या आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, ये तो बस कंबाइन करेगा। हमें क्या करना है, ये दोनों तो ऐड हो ही रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, इधर स्पेस लगाएंगे। इधर स्पेस लगाने से क्या होगा कि ये यहाँ पे भी स्पेस हो जाएगा वर्किंग। इसके लिए मैं अभी इसको कट करूँगा टर्मिनल को, अभी एक न्यू टर्मिनल रन करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया स्पेस। इस तरह से आप स्पेस डाल सकते हैं और काफ़ी सारे वर्ड्स या वर्ड्स और सेंटेंस को आप ऐड कर सकते हैं। हम इसके मेन यूज़ की तरफ चलते हैं। जैसे आप कभी डीमार्ट गए होंगे, तब आपने कुछ आइटम बाय किए होंगे, जैसे कि मान लो कॉपीज़ बाय किए होंगे, और उसका कुछ यूनिट प्राइस भी होगा, और उसको आपने कितने क्वांटिटीज़ में लिया वो भी होगा, और उसका टोटल प्राइस भी होगा। जब आप उधर काउंटर पे जाएंगे तब आपको एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग द स्टोर, ऐसा या और कुछ भी आएगा, और उसके अंदर आपकी ये आइटम्स, ये यूनिट प्राइस के अंदर क्वांटिटी, आपका टोटल प्राइस आएगा। अभी हम इसको ही ईजी वे में करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको बहुत जन आते हैं आपके शॉप पे, और बहुत जनों का टाइप, आइटम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटीज़ उनका अलग से कैलकुलेट करके, टोटल प्राइस कैलकुलेट करके उनको दिखाना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका यूज़ जानेंगे। इसके लिए हमें मेनली 4 वेरिएबल के ही यूज़ पड़ेंगे। जैसे हमने कुछ एटम बाय किए, एटम के नाम, उसके बाद यूनिट प्राइस, और उसके क्वांटिटीज़ कितने में बाय किए, और टोटल प्राइस। टोटल प्राइस बेसिकली यूनिट प्राइस का और क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अभी हमने वेरिएबल बनाए सबको, अभी हम इनको कुछ रैंडमाइज वैल्यू भी दे सकते हैं हमारी मर्जी से। जैसे कि कस्टमर ने ये बाय किया तो हम उसको ये नाम दे देंगे। अभी हमने वेरिएबल बनाया एटम, जिसको हमने वैल्यू दी कॉपीज़। अभी फ़िलहाल के लिए तो कस्टमर ने कॉपीज़ ही बाय की है। उसके बाद यूनिट प्राइस, और उस कितने में बाय किए, 30 में। उसके बाद क्वांटिटीज़, वो 400 में, और टोटल प्राइस, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज़। अभी जो आपने ये सिंबल देखा, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है। इसका मतलब सिंपली अल्टरनेटिव है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं होता, इसका अल्टरनेटिव हम ये यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नीचे मेन काम की तरफ बढ़ेंगे। अभी मेरे पास 2 प्रोसेस है, आपको दोनों ही प्रोसेस को सीखना ज़रूरी है। एक प्रोसेस में अभी थोड़ा सा लेंदी बताऊंगा, उसके बाद वाला काफ़ी इजी लगेगा आपको इस वाले से, लेकिन ये वाला भी आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने एक प्रिंट किया नॉर्मली, थैंक यू फॉर विजिटिंग द स्टोर यू बॉट। अभी मैंने बॉट तक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये कॉमन लाइन होगी हर एक कस्टमर के लिए।
उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला स्पेस। स्पेस डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला कोटेशन मार्क। अभी कोटेशन मार्क के बाद भी मैंने स्पेस डाला, क्योंकि ये जो कोटेशन मार्क के जो पहले हमने स्पेस डाला वो कोटेशन मार्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोटेशन मार्क के बाद जो मैंने स्पेस डाला वो बॉट के बाद का एक्चुअल स्पेस होगा, वो ये ज़रूरी है मेनली यही। अगर हमने यहाँ पे स्पेस नहीं डाला तो ये चिपक के आएगा, इसलिए हम यहाँ पे स्पेस डालेंगे। अभी यहाँ पे हमें डालना है 2+। इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या ऐड करना है? एक तो हमें स्पेस लगा के कोटेशन मार्क, उसके बाद में अगर हमें एक्चुअल में स्पेस लगाना है तो स्पेस डालेंगे। उसके बाद क्या ऐड करना है, उसके लिए हमें दोनों साइड पे प्लस लगाएंगे, मतलब ये ऐड हो रहा है इसके अंदर का। अभी आप कुछ नोटिस करोगे तो क्वांटिटीज तो किसके अंदर है? इंटीजर के अंदर है, इंटीजर के अंदर है। तो हमें क्या करना है, इस इंटीजर को है ना स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो पूरा जो प्रिंट जो करता है, ये जो सेंटेंस को प्रिंट करते हैं, सेंटेंस है स्ट्रिंग के अंदर का, और प्रिंट इंटीजर को प्रिंट नहीं करता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग str ऑफ ब्रैकेट लगा के क्वांटिटीज, वेरिएबल ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद सेम तरीके से हम कॉपीज फॉर सेम सेंटेंस रहेगा, उसके बाद हम कोटेशन मार्क स्पेस, उसके बाद प्लस के अंदर डाल के स्ट्रिंग ऑफ यूनिट प्राइस रुपीज ईच एंड योर टोटल प्राइस कॉस्ट रुपीज, कोटेशन मार्क लगाने के बाद यहाँ पे हमें स्पेस डालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हो जाएगा हमारा टोटल प्राइस हो जाएगा। ये पूरा सेंटेंस है ना, वो आप वेरिएबल के ऊपर एक्सचेंज होते रहेगा, हमें बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बाकी वेरिएबल्स को। जब मैंने इसको फाइनली रन किया तब यहाँ पे जब आपको नेम एरर बोल के आएगा तब यहाँ पे एरर आएगा। अभी हम पढ़ेंगे एरर क्या है। नेम टोटल प्राइस इज नॉट डिफाइंड। टोटल प्राइस TOT लिखा है, टोटल नहीं लिखा है मैंने, TOT, यहाँ पे मैंने TOT, यहाँ पे एरर है। ये छोटे छोटे आपको देखना पड़ेगा, ये आपका एरर कम करते जाएंगे बाद में धीरे धीरे। अच्छा, मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस वेरिएबल बनाया है और मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस की जगह टोट प्राइस लिखा है, यहाँ पे हम टोटल प्राइस करेंगे। अभी हम इसको फिर से रन करेंगे। ये हमारा रन हो चुका है, देखिए आप, सिंपली आ चुका है। थैंक यू फॉर विजिटिंग द स्टोर, यू बॉट 400 कॉपीज और 30 रुपीज ईच एंड योर टोटल कॉस्ट इज रुपीज 12,000। हम इसके अंदर वेरिएबल नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर का नाम भी तो एक वेरिएबल है। काफ़ी सारे कस्टमर आएंगे तो हम उनका नाम थोड़ी लिखते बैठेंगे। अगर हमें डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर उनको लिस्ट देनी है प्रिंट करके, तब हम उनका नाम भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे इसका सेकेंड मेथड, जो बहुत ईजी है पहले वाले मेथड से, लेकिन पहला वाला मेथड हमें जानना ज़रूरी था, इसलिए हमने फर्स्ट वाले मेथड को सीखा। क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। हमने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बनाया था चेंजिंग डाटा टाइप्स, उसके अंदर हमने इंटीजर को पॉइंट के अंदर कन्वर्ट किया था। अभी हम इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे इंटीजर को। ये सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम जब इसके अंदर प्रिंट के अंदर लिखेंगे तब ये स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, इसलिए हम डायरेक्ट स्ट्रिंग लगा के ब्रैकेट लगा के वेरिएबल को लिख देंगे, तब ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड तो इजी है, मैंने पहले ही बता दिया। अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। अभी नेक्स्ट मेथड के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैसेज नाम से, अभी जिसको हम वैल्यू देंगे स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन मार्क लगा के, और ये तो सेम है, थैंक यू फॉर विजिटिंग द स्टोर यू बॉट। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस लगाएंगे। अभी दो बार स्पेस लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऊपर वाले की तरह कोटेशन मार्क के आगे यहाँ पे बस सिंपली एक स्पेस लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रैकेट। अभी कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे एक वेरिएबल तो हो गया क्वांटिटीज, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद और एक वेरिएबल है जो फॉर है, और वो क्या? यूनिट प्राइस। उसके अंदर भी क्या लगाएंगे हम? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। रुपीज ईच एंड योर टोटल कॉस्ट इन रुपीज। ये भी जो टोटल प्राइस है ये क्या है? वेरिएबल है,
तो जहाँ जहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर जो हमने लिखा है प्लस के अंदर, उसकी जगह पे हमने सिंपली क्या ऐड करना है, कर्ली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट को आपको याद रखना है, ये ब्रैकेट को याद करना ही पड़ेगा, इसलिए क्या यूज़ होता है। यहाँ पे ब्रैकेट ऐड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे मैसेज डॉट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में आप अरेंज हो जाएगा, जैसे क्वांटिटीज, एटम, यूनिट प्राइस, यहाँ पे टोटल प्राइस। अब ये सीक्वेंस वाइज ऐड होगा, ये याद रखना है हमें। अभी जैसे फर्स्ट पे क्वांटिटीज ही लेना है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज ही आएगा, एटम ही लेना है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे एटम ही आएगा, इसलिए हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है। यू बॉट कॉपीज फॉर, कॉपीज एटम की जगह हमने क्या लिखा था, कॉपीज, कॉपीज फॉर। यहाँ पे आपने कुछ नोटिस नहीं किया ऊपर वाले के अंदर, ये जो कॉपीज है ये एटम है और ये वेरिएबल है। यहाँ पे कॉपीज की जगह हमें एटम के लिए, वेरिएबल के लिए हमें अलग से कोटेशन मार्क लगाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे कॉपीज लिखा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डेडिकेटेड टर्मिनल से रन करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड देखिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग द स्टोर, यू बॉट 400 कॉपीज फॉर 30 रुपीज़ ईच एंड योर टोटल कॉस्ट प्राइस इज 12,000 रुपीज़। यहाँ पे सेम ही हुआ, लेकिन ये थोड़ा इजी है और आगे भी हम इसका यूज़ करेंगे। बस इस सीक्वेंस का और डॉट फॉर्मेट का आप याद रखिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब जैसे कि इफ, एल्स, जैसे कि कंडीशन लगाना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम वही जानेंगे। अभी हम स्ट्रिंग से सीधा बुलियन को लीव करेंगे। बुलियन अभी के लिए तो फिलहाल उतना ही है, ट्रू और फॉल्स के लिए। अभी हम जाएंगे सीधा कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर, इफ या एल्स।